नमस्कार साथियों, दीक्षा देववाणी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ संज्ञा प्रकरण। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण के विषय में, जो कि सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सब में संज्ञा प्रकरण एक कॉमन विषय है जिसके विषय में पूछा जाता है। संज्ञा प्रकरण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा व्याकरण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि संज्ञा क्या है। हम पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब है नाम रखना। तो व्याकरण शास्त्र में संज्ञा प्रकरण जो दिया गया है उसमें ऐसे सूत्र और सूत्र शैली में उनको निर्धारित किए गए हैं। कई सूत्र ऐसे हैं जो संज्ञा करते हैं। तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करें उससे पहले हम व्याकरण की थोड़ी परंपराएं हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले व्याकरण जो शास्त्र है हमारा, व्याकरण शास्त्र की दो परंपराएं महत्वपूर्ण। कौन कौन सी परंपराएं? एक वारहस्पत परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। वारहस्पत परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया। बृहस्पति ने इंद्र को, और इंद्र ने यम आदि उनके जो गण थे उनको व्याकरण का ज्ञान दिया। तो इस मत के अनुसार सबसे पहले जो वैयाकरण है वो इंद्र को माना गया है। किस परंपरा के अनुसार? वारहस्पत परंपरा के अनुसार। और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। और माहेश्वरी परंपरा में सबसे पहले स्वयंभू भगवान माहेश्वर है, उनको वैयाकरण माना जाता है। और माहेश्वर सूत्रों से ही पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। तो इसके जो प्रथम वैयाकरण है माहेश्वर के, स्वयं माहेश्वर हैं। बृहस्पत परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण इंद्र है और प्रथम प्रवक्ता जो है वो बृहस्पति को माना गया है। तो यहाँ हमारे दो प्रश्न है कि व्याकरण की कौन कौन सी परंपराएं हैं? दो, वारहस्पत परंपरा, दूसरी माहेश्वरी परंपरा। वारहस्पत परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण इंद्र है और व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता वो बृहस्पति माने गए हैं। और माहेश्वरी परंपरा के अनुसार स्वयं माहेश्वर वैयाकरण है और माहेश्वर सूत्रों से ही जो पाणिनि जी है उनको व्याकरण का ज्ञान हुआ। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो वैयाकरण हुए हमारे संस्कृत साहित्य में, उनके विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम त्रिमुनि। त्रिमुनि जो व्याकरण शास्त्र के महत्वपूर्ण मुनि हुए हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तीन जो हमारे हैं महत्वपूर्ण, उनमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि जो इन्होंने अष्टाध्यायी के रचयिता है, अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी। क्या लिखी इन्होंने? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। इन्हीं को आधार मानकर पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उनमें कुछ खामियां जो रह गई थी उनको वार्तिककार कात्यायन, या इनको वर रुचि भी कहा जाता है, वर रुचि, इन्होंने वार्तिक लिखकर व्याकरण शास्त्र को आगे बढ़ाया। और तीसरे जो महत्वपूर्ण मुनि है वो है पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य लिखा। मैं तीनों मुनि पर पुनः चर्चा करता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है
दूसरे हैं कात्यायन, कात्यायन जिन्हें वररुचि कहते हैं, और उन्होंने वार्तिक की रचना की। हम पढ़ते हैं कि जहाँ पाणिनि के सूत्रों से कोई भी सिद्धि नहीं होती तो वहाँ वार्तिकों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे हमारे हैं पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। तीन मुनियों के बाद हमारे दो और महत्वपूर्ण वैयाकरण हुए हैं। दो महत्वपूर्ण वैयाकरण कौन कौन से थे, जिनमें पहला नाम जो आता है वो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता, उनका नाम आता है जो भट्टोजी दीक्षित है। कौन है वो? भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। और दूसरे हैं हमारे वरदराज आचार्य, वरदराज। इनकी तीन रचनाएं थी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। ये हमारे महत्वपूर्ण व्याकरण आचार्य, व्याकरण परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ऋषि मुनि विद्वान हुए हैं। अब बात आती है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है वरदराज आचार्य, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि है। इस विषय को अगर आप सुविधा की दृष्टि से देखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अब चलते हैं हमारे प्रमुख विषय संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा प्रकरण में क्या विषय वस्तु है, संज्ञा प्रकरण में कौन कौन से विषय है जो हमें पढ़ने होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए साथियों, जो भी पाठ्यक्रम हमारा होता है, या तो 3rd ग्रेड का हो या 2nd ग्रेड का हो या 1st ग्रेड का हो, उसमें केवल इतना दे देते हैं कि संज्ञा प्रकरण है, हाँ, संधि प्रकरण है, संधि में फिर उनका नाम दे देते हैं। लेकिन एक प्रकरण से दूसरा प्रकरण ये जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए सूत्र विधि से जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं न कहीं इनका तालमेल अवश्य होता है। तो संज्ञा प्रकरण में जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो हम जहाँ से शुरू करते हैं, जैसे हलन्त्यम सूत्र आता है कि हलन्त्यम क्या करता है, उपदेश अजन्नासिक इत आता है। जो ये सूत्र हैं ये संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आते हैं और ये किसी न किसी की एक संज्ञा करते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में जब सबसे पहले हमारे इत संज्ञा आती है, अब इत संज्ञा में महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो हमारे 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा करते हैं। इत संज्ञा करते हैं जब हम किसी सिद्धि करते हैं तो उपदेश में आने वाले जो अंतिम हल का मतलब व्यंजन जो होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं। दूसरा सूत्र उपदेश अजनुनासिक, ये कहता है उपदेश में आने वाले अनुनासिक जो अच है उनकी इत संज्ञा होती है। तो ये इत संज्ञा के जो सूत्र है वो कितने हैं? 6। इन सूत्रों को पढ़ना और इनको 2 या 3 बार अगर हम इनका स्मरण करते हैं, बार बार अगर देखते हैं तो ये याद हो जाते हैं और इनमें से जरूर कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो हम एक एक इन पहले इत संज्ञक विधायक जो सूत्र हैं वो कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है जैसे हलन्त्यम, दूसरा है उपदेशे अजनुनासिक इत। आप लिख सकते हैं एक एक, अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। तीसरा है आदिनी टुडवह। फिर है चौथे नंबर पे हमारा आता है शय प्रत्यय शय। पांचवें नंबर पे आता है हमारा चुटू।
और छठे नंबर पे हमारा आ जाता है लसक व तद्धिते। लसक व तद्धिते, ये हमारे संज्ञा प्रकरण में इत संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक और भी है, इत संज्ञा, लूप संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, संहिता संज्ञा, गुण संज्ञा, घी संज्ञा, बहुत सारे जो सूत्र है हमारे, लेकिन इनका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे और इन छयों पर हम पहले चर्चा करते हैं। देखो हलंतम क्या है, कहा गया उपदेश में आने वाले अंतिम हल, हल का मतलब व्यंजन। उपदेश किसे कहते हैं? ऋषियों मुनियों पाणि आदि ने जो कहा है वो उपदेश है, और उनमें आने वाला अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है। जैसे हम जब कोई सिद्धि पढ़ते हैं, उपदेश में आने वाले अंतिम हल, जैसे कोई भी सिद्धि करते समय जब कोई उपदेश आता है, कोई आदेश आता है, कोई आगम आता है, उसी तरह उसका अंतिम व्यंजन जो होता है उसकी इत संज्ञा हम करते हैं। उपदेश अजनुनासिक इत, ये कहते हैं कि उपदेश में आने वाले अनुनासिक जो स्वर होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। कैसे? जैसे लण मध्य तो इत संज्ञक है। जब रे प्रत्यय हम बनाते हैं, रे प्रत्यय जब हम बनाते हैं तो लण प्रत्याहार के मध्य में आने वाले जो ए आता है उसको इत संज्ञा मानते हैं। आदि नी टू डबा, जब धातु प्रक्रिया आदि में आने वाले नी टू डू ये इत संज्ञक कहे जाते हैं। श प्रत्यय का तात्पर्य है कि प्रत्यय के आदि में आने वाले श, जैसे इस है तो यहाँ जो श है वो इत संज्ञक है। चुटू कहते हैं कि प्रत्यय में आदि में आने वाले च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ इत्यादि, और टू का मतलब ट, ठ, ड, ढ इत्यादि, ये यदि आते हैं तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। और लसक व तद्धिते कहता है कि प्रत्यय के आदि में आने वाले ल, श, क इनकी भी इत संज्ञा होती है। तो ये हमारे 6 जो सूत्र हैं ये व्याकरण संज्ञा प्रकरण में हम इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इनको एक बार पुनः हम देख लें। हलंत्य में उपदेश जनुनासिकेत, आदिनी टुडव, श प्रत्यय, चुटु, लसक व तद्धिते, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। आप सुविधा की दृष्टि से इन 6 सूत्रों को लिख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर ये पूछा जाए कि इत संज्ञा से संबंधित कितने सूत्र हैं तो उनकी संख्या होगी 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं हम। इसके बाद ये हमारे जो है इत संज्ञा विधायक सूत्र थे। इसके बाद आता है लोप संज्ञा। देखो लोप संज्ञा में क्या होता है। लोप संज्ञा हम जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तब हम सूत्र पढ़ते हैं अदर्शनम लोपे, अदर्शनम लोपे, जो दिखाई नहीं देता या दिखाई से मतलब है जो उच्चारित नहीं होता उसकी भी लोप संज्ञा हो जाती है। तो ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला ये इत संज्ञक से अतिरिक्त होगा। उसके बाद है संहिता संज्ञा सूत्र। संहिता संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो उसके बाद हम अगला संज्ञा विधायक जो सूत्र है हमारा संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा पर सन्निकर्ष संहिता, संधि, संहिता का मतलब होता है संधि। जब हम किसी भी संधि को करते हैं, पर सन्निकर्ष का मतलब है 2 स्वरों के बीच किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। जब हम जैसे सिद्धि करते हैं सुधि उपास्य की, सुधि धन उपास्य, तो यहाँ ध में मिला हुआ ई और उ, इन दोनों की क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। इन दोनों में ही संधि होगी। ये हमारा संहिता संज्ञा। फिर महत्वपूर्ण आता है
प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा आदिरंतेन संहिता। माहेश्वर सूत्रों से जितने भी 42 या 44 प्रत्याहार जब बनाते हैं हम, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आदिरंतेन संहिता का मतलब है आरंभिक वर्ण से लेकर अंतिम जो वर्ण है हल अंतिम संज्ञक वर्ण के बीच के सारे वर्ण इंगित हो जाते हैं। जैसे हम प्रत्याहार अच, अगर हम बात करें अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अच में सारे स्वर आ जाते हैं। कैसे? जैसे माहेश्वर सूत्र जब हम लिखें तो अच को यदि ढूंढे तो अच में कौन कौन से आते हैं। देखो माहेश्वर सूत्र में ए, ई, उ, न, री, ऋक, ए, ओम, ऐ और औच। तो यहाँ पहले अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण बने? ए ले लिया पहला वर्ण और च ले लिया अंतिम वर्ण। तो आदिरंतिम संहिता का मतलब है, संहिता का मतलब है प्रारंभिक ऐसे अंतिम च जो इत संज्ञक है, इसके बीच के जितने भी वर्ण हैं इनमें इत संज्ञक वर्णों को छोड़ देते हैं तो हमारे सारे स्वर आ जाते हैं। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ऐसे ही हल यदि कहते हैं तो हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। फिर आता है संयोग संज्ञा। संयोग कहाँ होती है? देखिए स्वरों के बीच जो होती है व्यवधान ना हो तब तो संहिता संज्ञा होती है, और व्यंजनों के बीच जब व्यवधान नहीं होता है तो वो संयोग संज्ञा कही जाती है। हलो अनंतरा संयोग है। कैसे? जैसे मान लो शब्द है हमारे पास इंद्र, तो यहाँ न, द और र, इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो इनकी क्या होगी? संयोग संज्ञा। क्या होगी इनकी? संयोग संज्ञा। इसके बाद अगला आता है हमारा पद संज्ञा। सुप तिगंतम पदम, इसको हमें जानना है। सुप तिगंतम पदम, पद संज्ञा किनकी होती है कि पद क्या होते हैं? तो कहा गया है सुबंत और तिगंत पद संज्ञा कहे गए हैं। सुबंत क्या है और तिगंत क्या है, यहां हमें समझने का विषय है। देखो सुबंत का मतलब सुप एक प्रत्याहार बना दिया, सुप, और तिंग। सुबंत जब शब्दों के अंत सिद्धि करते हैं तो सातों विभक्ति और तीनों वचन, इनमें तीन तीन कुल मिला के जब लगाते हैं तो 21 जो प्रत्यय होते हैं वो सुबंत होते हैं। और तिगंत जो है धातु उनके अंत में लगता है। तो धातु दो तरह की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातुओं में लगने वाले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनमें लगने वाले प्रत्यय। अब सुबंत के 21 कौन कौन से हैं जो सुबंत क्यों कहे जाते हैं? देखिए सु, औ, जस, ये प्रथमा विभक्ति, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भेष, ने, भ्याम, भ्यास, घसी, भ्याम, भ्यास, घस, ओस, आम, और घी, ओस और सुप। ये जो प्रत्यय है हमारे प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी और ये सप्तमी विभक्ति, ये सातों विभक्तियों के साथ ये 21 प्रत्यय होते हैं। सुबंत क्यों कहे जाते हैं? यहाँ सु से लेकर पै तक इनका एक प्रत्याहार बन जाता है। सु से पै, तो इसके बीच के आने वाले सारे प्रत्यय आ जाते हैं इसके अंतर्गत। जैसे हम राम की सिद्धि करते हैं तो राम, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और सबसे पहले हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? सु प्रत्यय लगाते हैं, तो ये कहलाएंगे सुबंत प्रत्यय। और तिगंत कौन से हैं? तिगंत जब धातुओं के अंत में लगते हैं। धातु हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परस्मैपदी
और दूसरी होती है आत्मनेपदी। परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी के कौन कौन से हैं देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन और 3 पुरुषों के इनके जो प्रत्यय हो जाते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ और मिप, वस और मस। ये तो होते हैं परस्मैपदी के। कैसे, जैसे पठ धातु के टट लकार में हम रूप चलाते हैं तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावै, पठामै। तो ये जो 3 3 6 3 9 प्रत्यय है जो तो है आत्मनेपदी के 9 और 9 ही परस्मैपदी के। कुल कितने हो जाते हैं 18 प्रत्यय। 9 21 तो सुबंत प्रत्यय हैं, 18 तिङंत प्रत्यय हैं। तिङ क्यों है? आत्मनेपदी के भी ऐसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं इनके। और वही प्रथम पुरुष में तय, आताम, झय, थास, आथाम, ध्वम, इट, वहीं और महीं। तो यहाँ इस ती से लेकर और ज्ञ तक ये एक प्रत्याहार बनता है तिंग, और ये हो जाते हैं कुल कितने 18 प्रत्यय। तो पद संज्ञा जो विधायक सूत्र है जिसमें कहा गया है कि सुप तिङंतम पदम, इसमें सुबंत के 21 और तिङंत के 18 प्रत्यय आ जाते हैं। ये सारे के सारे हमें रूप सिद्धि शब्द रूप और धातु रूप में काम आते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अपनी सुविधा की दृष्टि से इन प्रत्ययों का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक के जो संज्ञा विधायक हमने जो सूत्र पढ़े थे, इसके बाद शेष जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक मैं निवेदन करूंगा कि हम संज्ञा विधायक सूत्र को पूरा करें, उसके बाद हम माहेश्वर सूत्र से संज्ञा प्रकरण को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप माहेश्वर सूत्र जो है उसको पहले तैयार कर लें, याद कर लें, 1-2 बार देख लें, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है हमारी संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।